हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए विल यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 2 sin x, राइट। तो यहाँ पर हम जो सब्स्टिट्यूशन है वो t इज इक्वल टू 2 sin x का यूज़ करेंगे, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वैरी कर रही है 0 से पाई तक, राइट। तो देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली t इज इक्वल टू 2 sin x ले लें और लिमिट्स को ऐसे ही रहने दें 0 टू पाई, तो देखिए क्या होता है। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो t की वैल्यू देखिए हमें मिलेगी 2 sin 0 और 2 sin 0 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 आ जाएगा, राइट। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। और जब x की वैल्यू पाई रखेंगे हम तो देखिए t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 sin पाई, राइट। तो 2 sin पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी t की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। तो हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आ जा रही है और x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू भी 0 आ जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो लिमिट्स है वो मीनिंगफुल लिमिट्स नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, राइट। और उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद हम बहुत इजीली इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की वो क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a हो जाएगा f ऑफ x dx, राइट। प्रोवाइडेड कि f ऑफ 2a माइनस x जो होगा वो f ऑफ x के इक्वल होना चाहिए, राइट। और इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी अगर क्या होगा कि f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू जो है माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाएगी, राइट। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी इस फंक्शन के लिए वो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, राइट। तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम इस इंटीग्रल i को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 टू 2 टाइम्स पाई बाई 2, राइट। तो देखिए ये जो पाई है यहाँ अपर लिमिट उसे हमने 2 टाइम्स पाई बाई 2 कर दिया है और इंटीग्रैंड जो होगा वो 2 sin x ऐसे ही रहेगा, राइट। ओके, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो होगी हमें मिल जाएगी पाई बाई 2, राइट। तो अब इस प्रॉपर्टी से 0 टू 2a f ऑफ x dx से ये वाला जो इंटीग्रल है वो कैसे चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a और a क्या है हमारे पास पाई बाई 2 है, राइट। और इंटीग्रल आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x और dx, राइट। बट यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, राइट। तो f ऑफ 2a माइनस x कितना हो जाएगा, तो f ऑफ 2a माइनस x हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2a माइनस x, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 2 यहाँ पर, तो पाई बाई 2 रखेंगे माइनस x रखेंगे और हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन पाई माइनस x, राइट। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 2 साइन पाई माइनस x आ गया तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है
वो हमेशा साइन थीटा होता है, राइट। तो देखिए हमें मिल जाएगा 2 साइन x, राइट। तो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन x। तो देखिए ये हमें मिल गया f ऑफ x के इक्वल, राइट। तो अब हमारे पास जो ये इंटीग्रल था I, ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन x dx, राइट। और यहाँ पर अब हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे और हम यहाँ सपोज करेंगे लेट t इज इक्वल टू 2 साइन x, राइट। तो अब हमारे पास t इज इक्वल टू 2 साइन x है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dt ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 2 cos x, राइट। और 2 cos x को यहाँ पर cos x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। और देखिए यहाँ से हमारे पास साइन x की वैल्यू मिल जाएगी t ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें साइन x की तो हमें मिल जाएगा t स्क्वायर बाई 4, और इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो dt ओवर dx आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास dx की ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन 0, राइट। और साइन 0 होता है 0, तो 2 टाइम्स 0 दैट इज 0। और जब x की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 होगी तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, सो दिस इज 2 1 ज़ा 2, राइट। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमारे पास I है, ये इंटीग्रल आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ 0 टू पाई बाई 2, अब हमारे पास लिमिट चेंज होके 0 टू 2 आ जाएगी, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन x की जगह हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, राइट। तो अब हमें ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लिमिट्स जो हैं वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक वेरी कर रही हैं, और 0 और 2 के बीच में हमारे पास इंटीजर है 1, राइट। तो इस इंटीग्रल I को हम स्प्लिट कर देंगे दो इंटीग्रल्स में, 0 टू 1 एंड 1 टू 2, राइट। तो I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2, राइट। तो I1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे ब्रैकेट, और I1 की जगह हम लिखेंगे 0 टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर dt, प्लस I2 आ जाएगा हमारे पास 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर एंड dt, राइट। तो अब देखिए इस इंटीग्रल में I1 में देखते हैं कि t की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जा रही है, राइट। तो t lies between 0 and 1, so by definition of greatest integer function, the value of greatest integer of t should be equal to 0, right. So when t lies between 0 and 1, okay. Now in integral I2 t varies from 1 to t is equal to 2, right. So t varies from 1 to 2, so by due to the definition of greatest integer function, the value of greatest integer of t should be equal to 1, right. तो अब ये जो I है हमारा इंटीग्रल, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं 2 फिर ब्रैकेट, और हमारे पास 0 टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, dt
डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 to 2, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 डी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, तो 4 को लिख लेते हैं 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। तो dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x ओवर a, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स और साइन इनवर्स x ओवर a, तो x की जगह t हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास और a की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 से 2 तक, राइट। तो चलिए अब लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2 और सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर t इज इक्वल टू 2, तो साइन इनवर्स 2 ओवर 2 माइनस साइन इनवर्स 1 ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स हाफ, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री से अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 जो होगा वो पाई बाई 2 होगा और साइन इनवर्स हाफ जो होगा वो पाई बाई 6 होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ पर हम अगर 2 और 6 का एलसीएम ले लें तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा, सो 3 पाई माइनस पाई, राइट। एंड I is now equal to 2 times 3 pi minus pi is 2 pi over here we have 6, so this is 2 3s are 6, so we have 2 pi over 3, right. So the value of this integral I is 2 pi over 3, right. So viewers, इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके हम जो इंटीग्रल्स है उन्हें हम सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।